हेलो, नमस्कार साथियों। आज जो है हम बात करेंगे जो हम 400-500 किलोमीटर दूर से बकरे लेके आते हैं ईद की तैयारी में। असल में क्या है, फरवरी चली गई और ईद के रह गए 3 महीने। तो बहुत से लोग हमारे देश में ऐसा करते हैं कि राजस्थान से बकरे खरीदते हैं जो जल्दी दांतने वाले होते हैं और उन्हें यहाँ लाके अपने यहाँ शौकिया तैयार करते हैं, कुछ अपने व्यापार के दृष्टिकोण से तैयार करते हैं। तो हमने भी कई 20 बकरे खरीदे इस बार राजस्थान से, और उन्हें लाने में कैसी सावधानियां होनी चाहिए, उन्हें यहाँ लाके कैसे खाना देना है ताकि हमें बिल्कुल नुकसान ना हो पाए। इस बात का बहुत हमें ध्यान रखना है कि हम वहां से जो बकरे ले आए तैयार करने के लिए, तो उन्हें जो है हमें बचाना कैसे है। और ये बात अगर ध्यान में नहीं रखेंगे हम तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। हमने देखा है कई बार कि बकरी वहां से खरीद लिए, क्योंकि राजस्थान जो है इसका मेन बकरी पालन में मेन स्टेट है, हब है राजस्थान। और अगर राजस्थान से आपने बकरी ली है और बकरी वहां से लेके आते हैं तो क्या क्या सावधानियां हैं, अगर सावधानियां नहीं बरती हैं तो फिर बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ईद पे बकरी पालन में ईद एक महत्वपूर्ण त्योहार है। सबसे ज्यादा ईद के हिसाब से ये रेट खुलते हैं। ईद की मांग को देखते हुए देश में तमाम ऐसे बेरोजगार लोग हैं हमारे भाई, जो कि इससे ही रोजगार अपना चलाते हैं। बकरी पालन से कई तरह के रोजगार मिलते हैं। कुछ लोग कटिंग करके करते हैं, कुछ बच्चों की सेल करते हैं, बकरियां पाल लेते हैं, फीमेल बकरी रखते हैं और उनके बच्चे सप्लाई करते हैं। कुछ लोग बड़े बकरे खरीदते हैं और उनको तैयार करते हैं। कुछ लोग ब्रीडिंग पे काम करते हैं, कुछ लोग इसकी डॉक्टरी का काम करते हैं। तो भाई बकरी पालन जो है बहुत महत्वपूर्ण है और इससे बहुत से लोगों को रोजगार मिला है। अब चले राजस्थान से, अगर हमने बकरे खरीदे तो हमने वहां से बकरे जब खरीदने हैं तो सबसे पहले हमें ये पूछना है उससे कि आप जो है, जैसे हम कल शाम को निकलेंगे वहां से, तो आज सुबह से ही या आज शाम से ही उसके यहाँ हमें रुकना है। और ये बहुत ध्यान रखना है कि वो लोग कहीं गुड़ का पानी वगैरह तो दे के उसके बाद तौल के हमें तो बकरा नहीं दे रहे बकरी। और अगर वहां से आपने एकदम गए और तो तुरंत तौल करवाई, ज्यादातर तौल से मिलते हैं। कोई 300 रुपए केजी बिक रहा है, कोई 350 बिक रहा है, वो अपने ऊपर है, कहीं 200 भी मिल रहा है, रेट की नहीं कह रहा। नग से अगर मिलता है तब भी आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आपको नग से भी अगर आपने बच्चे खरीदे हैं तो उनको ये देखना है कि हम वहां से क्या उनको खिला के निकलेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि उन्हें हम ज्यादा चारा नहीं देंगे और जब चलेंगे तो उन्हें ज्यादा चारा, ज्यादा पेट भरा हुआ लेके नहीं चलना है, क्योंकि अगर ज्यादा पेट में हुआ तो इनकी आंतों में जैसे गाड़ी पे वो लगते हैं, गाड़ी हलती है। कितना भी अच्छा रोड हो फिर भी पेट तो हलेगा, और जब ज्यादा भोजन भरा होगा तो उससे गैस भी बन सकती है, उसके हार्ट पे भी नुकसान हो सकता है। पाचन क्रिया खराब तो हो जाना एक स्वाभाविक बात है कि वो तो होती ही होती है। लंबा सफर है अगर तो मान लो हम 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर लेके आ रहे हैं तो वहां से कम खाना खिलवाएं उसको। पानी की मात्रा, जैसे गुड़ वगैरह का पानी कुछ लोग वहां के दे देते हैं, वो बिल्कुल नहीं दे देना चाहिए। अगर वो देते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि वो नुकसान 1-2 दिन में नहीं होना, 3, 4, 5 और 10 दिन के अंदर फिर वो उसके परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। बकरी के पेट में जब पानी ज्यादा होता है और सफर लंबा होता है तो वो बहुत बड़ा नुकसान है, बकरी की मौत हो जाती है ज्यादातर उसमें। और आपने देखा होगा 50% बकरी, 40-50% जो अनजान लोग हैं वहां से खरीद के लाते हैं और लापरवाही करते हैं, उनकी ज्यादातर बच्चे और बकरे खराब हो जाते हैं। एक ऐसा ही केस था, मैं उसमें गया और मैंने वहां देखा, तो वहां से तुलाई करके जो बकरे आए थे, तो वहां से तुलाई करने के बाद और वो लेके चल दिए, और लेके चलने के बाद जब यहाँ आए तो चौथे 5वें दिन उसमें ये हुआ कि उनके 50% जानवर मर गए। उन्होंने 70 जानवर खरीदे थे राजस्थान से
और लगभग 450 किलोमीटर का सफर किया, और जब आए तो उनके आधे 50% बचे, और वो भी डॉक्टरों की बहुत गहनता और मेहनत से बचे। अगर उसमें भी लापरवाही होती तो और ज्यादा कैजुअलिटी हो सकती थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ज्यादा जब पेट भरा हो तो वहां से नहीं लेके चलना है। आपने शाम को उनको 4 बजे से 5 बजे तक, वैसे 4 ही बजे खाना उनका बंद करवा दो, और जब खाना बंद हो जाए और बकरे बैठ जाए 2-3 घंटे जुगाली कर लें, उसके बाद में आपको लोडिंग करना है। और लोडिंग करके 250-300 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें कहीं अच्छी जगह देख के रोक लेना है, और रोकने के बाद उनको पानी दो, और ऐसी जगह रोको जहां वो अपने आप चर लें। कोई ऐसा चारा नहीं देना है उनको जो हम वहां से स्टॉक करके लाए हैं, उसमें से नहीं देना, क्योंकि वो चारा एकदम से ज्यादा खा सकती हैं और उससे परिणाम नुकसान में रहेंगे हम। बकरियों के पेट का संतुलन खराब हो जाएगा। तो हमें कोई ऐसी जगह देख लेनी है जहाँ जगह खाली हो, जहाँ बकरी आराम से घूम ले फिर ले, कुछ घास हो वो खा ले, कुछ पेड़ के पत्ते आप डाल सकते हैं। 2 घंटे का 3 घंटे का रेस्ट देके फिर वहां से फिर लोडिंग कर लें और आप निकले, तो आपको रास्ते में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अब जब हम वहां से लेके चलेंगे बकरी या बकरा, तो वहां जो वो लोग चारा खिला रहे हैं उस चारे को आपको जरूर साथ में लाना है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ चारे की अच्छी व्यवस्था है और हम वो चारा अपने यहाँ जाके खिला लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जहां से आप बकरे लेके आ रहे हैं वहां से वो चारा भी आपको लाना है, कम से कम 6 दिन के लिए, 7 दिन के लिए। मैं कहता हूं 7 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए जरूरी है चारा। क्योंकि वहां से जो आप चारा अगर नहीं लाए और यहाँ का चारा उसने पसंद किया न किया तो उसमें समस्या आ जाएगी। इसलिए नंबर 1 ये काम है कि आप वहां से भी चारा लेके आए, और जब चारा वहां से आप अपने घर पे जब उतारेंगे बकरियां, तो आप उन बकरियों को अलग रखिएगा। जो वहां से दूर से सफर करके आई हैं उनको अलग रखना है, और जो हमारे यहाँ पहले से हैं वो अलग रहेंगी। उसका क्या मतलब है कि वहां हमारी बकरियों में कोई प्रॉब्लम है तो उनमें नहीं जाए, क्योंकि उनकी जो सफर करने के बाद जो क्षमता होती है वो बहुत कम हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो उनको बीमार होने की संभावना ज्यादा रहती है, तो उनमें मिलाना नहीं है। और अगर हम वहां से लाए हैं और उनमें कोई बकरी बीमार है तो हमारी बकरियों में, पुरानी वाली में हो जाएगा। इसलिए अलग अलग करके रखना बहुत जरूरी है। पहली बात ये हो गई। दूसरा ये है कि जैसे ही आप लाएंगे बकरी उतारेंगे, तो बकरी बहुत कमजोर और नाजुक चीज होती है, ये स्ट्रेच बहुत मानती है। आपने देखा होगा कि आपकी बकरी एक ब्याह गई और अगर उसका बच्चा आपने बेच दिया या कुछ हो गया बच्चे को, तो बकरी स्ट्रेच में आएगी, और उसका नतीजा ये होगा कि बकरी एक तो दूध ले जाएगी, और दूध ले जाएगी फिर जल्दी से ही 15-20 दिन में, 1 महीने में हीट पे आ जाएगी, क्योंकि उसका दिमाग वहीं लगा रहता है। इसलिए बकरी ऐसी कौम है कि स्ट्रेच में तो आती है, जगह बदलती है। अगर जब समूह में आएगी हालांकि तब उसमें ज्यादा कोई अंतर नहीं रहेगा, अगर एक आती है तो ज्यादा अंतर रहता है, और जब 2, 4, 6, 10, 20, 50 आती हैं तो ज्यादा अंतर नहीं। फिर भी 2, 4, 6 बकरियां स्ट्रेच में आती हैं, ये स्वाभाविक है और होता है, और जरूर होता है 101%। तो जब हम अपनी बकरी ले आए और हमने उतार दी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि उन बकरियों को चला फिरा के ये देखना है किसी का पेट खराब तो नहीं हो गया, किसी का पेट तो नहीं फूल गया। और जब हमने देख लिया किसी का पेट नहीं फूला और पेट फूल गया है, तो उसे पेट की दवा तुरंत देनी है। फिर हमें वही चारा देना है जो हम वहां से साथ लेके आए, और वहां के चारे में एक बार कोई पूरी डोज देनी है, और दूसरी और तीसरे बार में अपने यहाँ का जो चारा है जो हम देते हैं अपनी बकरियों को, चाहे वो अपने ग्रीजिंग पर रखते हैं चाहे स्टॉल फीड पर रखते हैं, उसी क्रम में लाना है, लेकिन धीरे धीरे से लाना है, एकदम से नहीं बिल्कुल कि हम वहां से लाए और हमने खुली छोड़ दी और चरा लाए, या फिर हमने वहां से लाए और बंद कर दी स्टॉल फीड पे, अपने यहाँ की देने लगे चारा। ये अगर आपने किया तो उसमें भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब हमें करना क्या है कि वहां के चारे को भी और यहाँ के चारे को मिक्स करके शुरुआत कर देनी है। होता क्या है कि बकरियों में अगर वहां से आने के बाद अगर आपने बहुत अच्छी चारा यहाँ दे दिया एकदम से, और बकरी ने भरपेट खा लिया, और चारा अगर बदला, और चारा बदलते ही माइक्रोफ्लोरा नाम से एक बैक्टीरिया होता है उसके पेट में जो चारे को पचाता है, उसकी संख्या अगर ज्यादा बढ़ गई तो परेशानी। अगर बकरी ने चारा नहीं खाया, वो स्ट्रेच में आ गई, तब परेशानी।
तो हमें जो है इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि एक तो बकरी ज्यादा एकदम से चारा नहीं खा ले, कोई ज्यादा भी नहीं देना, ज्यादा कम खा रही है तो उसका भी ध्यान रखना है। 2 सिरप हैं बहुत जरूरी हैं वहां से लाने के बाद। एक तो लीवर 52, उसकी जगह ब्रूटोन हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने ये बहुत इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। या तो आप ब्रूटोन ले लो या लीवर का ले लो, लीवर 52 के नाम से भी आता है हिमालय का, वो ले लो, और कोई भी मल्टीविटामिन ले लो। इनमें से दोनों में से अगर बड़ी बड़ी हैं तो 10-10 ml, और अगर छोटे बच्चे हैं तो 5-5 ml। ये आपको 3-4 दिन तक लगातार दे दें तो उससे उनकी भूख भी खुल जाएगी, और उनके जो पेट की जहां से समस्या है, जो यात्रा में उसके बहुत लंबे सफर में अगर उन्होंने पेट में आंतें भी हलती हैं, लीवर भी हलता है, हार्ट भी हलता है, पूरी बॉडी हलती रहती है और दिमाग भी उनका परेशान रहता है। तो अगर ये दोनों आप सिरप देंगे, लीवर का और मल्टीविटामिन का, तो उनके बॉडी में भी और पेट में भी बहुत अच्छी राहत मिलेगी, और 4 से 5-8 दिन में बकरी आपकी लाइन में आ जाएगी। लाइन में आते ही बकरियां अगर आपकी सब लाइन में आ जाएं तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि वहां आपकी बकरी को वैक्सीन लगी थी, वो अच्छी बात है। वहां से तो हम लाते हैं तो ये पूछते हैं कि वैक्सीनेशन किया है कि नहीं किया है। फिर भी अगर वैक्सीनेशन किया है तब भी सही है, नहीं किया फिर भी हमको यहाँ आने के बाद अगर हमारी सभी बकरियां सही हैं तो हम उनको कीड़ों की दवा देना बहुत जरूरी है, और कीड़ों की दवा देने के बाद उनका 20-25 दिन बाद, 21 दिन बाद वैक्सीनेशन कर दें। अगर कीड़ों की दवा आपने दे दी है तो आप उसके बाद 4-6 दिन बाद भी कर सकते हैं, लेकिन कोई एक वैक्सीन दे दी, और उसके बीच में जो गैप बताते हैं वैज्ञानिक हमारे बकरी पालक, बकरी का जो प्रशिक्षण देते हैं, उनकी तो यही सलाह रहती है कि 20-21 दिन बाद आप दूसरे वैक्सीन की डोज दे सकते हैं। तो वैक्सीनेशन भी आप प्रॉपर करें जब वहां से आप बकरी लेके आए। तो ये बिल्कुल नहीं है कि आप वहां से बकरियां ले आए और वहां से वैक्सीन होके आई है। एक बात ये नोट कर लो, ये बता दे रहा हूं मैं कि यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जब भी आप बकरियां शिफ्ट करेंगे तो वैक्सीन की जो पावर है, वैक्सीन की अपनी जो लाइफ है, जितनी समय होता है वैक्सीन का, वो खत्म हो जाता है एक तरह से। तो हमें ये जो है बिल्कुल पुरानी बात उसकी भूल जानी है कि वैक्सीन उसने लगाई थी। हमें अपने यहाँ लाके पूरी वैक्सीनेशन करना है। अगर वैक्सीन की डोज डबल भी हो जाती है, कोई कहता है वहां भी लगी और यहाँ भी लगी, उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। कुछ वैक्सीनें ऐसी होती हैं जो 1 साल में एक ही बार लगती हैं। तो फिर भी अपने स्वास्थ्य केंद्र पे, यहाँ पशुपालक कोई भी डॉक्टर है, अपने स्वास्थ्य विभाग से कुछ भी किसी से भी परामर्श लेके और उनको वैक्सीनेशन का आप जरूर प्रॉपर ध्यान रखें। और ईद आ गई है, उनको जो है ईद के लिए अब जब तैयार करते हैं तो अच्छी डोज भी देते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मेरे ने जो 2-4-6 बातें बताई हैं, और हम बाहर से अगर बकरियां लाके वहां उसका काम कर रहे हैं जो भी लोग, अगर इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो उसमें जरूर लाभ होगा। और ईद बहुत जल्द आने वाली है। बकरी पालन बहुत अच्छा काम है। पहले आप बकरी को पालिए, जिस दिन बकरी आपको पालने लगेगी आपका समय बिल्कुल बदल जाएगा। ये बात गांठ बांध लो। बकरी पालन में अगर आपने समय दिया है, और जिस दिन बकरी ने आपको समय देना शुरू कर दिया, बकरी आप पे जिस दिन मेहरबान हो गई, उस दिन फिर आपको किसी चीज की कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। और आप कहाँ से हमको देख रहे हैं ये जरूर हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। लाइक जरूर कर दिया करें, उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि हमें कहाँ से और किसने किसने देखा है, कितने लोगों ने हमें सुना है। उससे हमें बड़ा एनर्जी मिलती है। इसलिए हमें देख रहे हैं वो लाइक जरूर कर दें, ये हमारा बहुत निवेदन है आप लोगों से। बहुत जल्द आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।